अस्सलाम वालेकुम स्टार्स में करता हूँ सब फेस होंगे मिस्टर लिया। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 कंप्यूटर गेस्ट पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 ऑल सब्जेक्ट्स के हम यहाँ पे गेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। तो आप तमाम लोगों को मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे गेस्ट पेपर आप लोगों को मिल सकें। जो बच्चे हमारे पहले से यहाँ पर जानते हैं मुझे या उनके भाई वगैरह ने उनको बताया है गेस्ट पेपर वगैरह के बारे में, तो उनको मालूम होगा कि आफरीदी के गेस्ट पेपर जो होते हैं लग रहे होते हैं, काफ़ी साल से मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कंप्यूटर का गेस्ट पेपर भी इसी तरीके से है। और गेस्ट पेपर दिखने में थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये शॉर्ट होगा। चाहता तो मैं इसको भी शॉर्ट कर सकता, जैसे आजकल कोचिंग सेंटर में गेस्ट पेपर आप लोग को किस तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। मैं आप लोगों को उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 है ना मेरा, उनका 2 नहीं होगा। अब वो क्वेश्चन 1 के बाद लिखेंगे और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। उसके बाद दोबारा एक मतलब और लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ आ कंप्यूटर। अब ये एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 4-4 क्वेश्चन उनके दिए होंगे इस तरीके से। तो मेरा ऐसा नहीं है, एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन है। दिखने में गेस्ट पेपर बड़ा होगा लेकिन छोटा ही होगा। मैं चाहता तो जितने मेरे क्वेश्चन है मैं 12 क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करता और फिर बोलता फिरता कि भाई 15 क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट गेस्ट पेपर दिया था और उसी में से पूरा पेपर लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है, दिखने में बड़ा होगा लेकिन आपका पेपर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी में से आएगा। ठीक है, अब आज की इस वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, 9 के बच्चे जो हैं इस बार फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो बोर्ड की कॉपी होती है उसको फिल करने का तरीका मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। काफ़ी टाइम से उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप चाहो तो वो वीडियो वॉच कर सकते हो। बोर्ड की कॉपी जो है किस तरीके से फिल करनी है। और एक न्यूज़ भी चल रही थी काफ़ी टाइम से, मुझसे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि भाई क्लास 9 की जो है इस बार ई मार्किंग होगी, न्यू कॉपीज़ आएंगी, जैसे पहले होती थी वैसा होगा या कोई न्यू कॉपीज़ आएंगी। तो मैं उसके हवाले से आप लोगों को बता दूं, क्लास 9 की जो है आप लोगों की सिर्फ मैथ की आपकी न्यू कॉपीज़ आएंगी, उसमें ई मार्किंग की तो चेकिंग होगी। बाकी जो आपके सारे पुराने सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका ऐसी होगा कि ई मार्किंग कोई नहीं होगी और सारा आपका जैसे पहले होते थे चेकिंग मैनुअली उसी तरीके से होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो गेस्ट पेपर इसका मैं आपको इसका जो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, सिर्फ आपको वीडियो के अंदर गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को बता दूंगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो ब्लर दिख रही है आपको तो आपने सिंपली क्या करना है, यूट्यूब के अंदर अपने ऊपर 3 डॉट में जाना है आपने, और वहाँ पे क्वालिटी में जाके सबसे हाई वाली सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको वीडियो क्लियर दिखनी शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन लिखे हुए मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुना दूंगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो साथ साथ लिख लो। ठीक है, क्लास 9 कंप्यूटर गेस्ट पेपर। Question number 1 है, describe the types of computer according to purpose. Question number 2 है, differentiate between digital and analog computers. Question number 3 है, describe the basic operations of a computer. Question number 4 है, define primary storage and its types. Question number 5 है, define the term hardware and software. Question number 6 है, write the function of text input device. Question number 7 है, discuss impact and non-impact printers with example. Question number 8 है, differentiate between interpreter and compiler. Question number 9 है, define operating system. Name any 3 example of operating system. Question number 10 है, define any 3 function of operating system. Question number 11 है, define single user and multi-user operating system. Question number 12 है, differentiate between soft real time and hard real time systems. ये आपके होगा 12 क्वेश्चन। 12 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, differentiate between CLI and GUI. क्वेश्चन नंबर 14 है, write major steps of installing Windows. क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे। आंसर बहुत ही आपके सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई घुमा के दिया हुआ हो मैंने सवाल, आप लोग आपके नोट्स वगैरह से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। कोई भी नोट्स हो किसी भी कोचिंग का इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। बाकी जो टीचर्स यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो सॉल्व करें तो आसानी से उनको भी, टीचर्स को भी मिल जाएंगे नोट्स के अंदर चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये गेस्ट पेपर बना हुआ है। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था आप सबको मालूम है, तो उसी हिसाब से गेस्ट पेपर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। इन व्हाट वे डज TOC हेल्प बुक रीडर। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस द margin and size button in the page setup group. Question number 18 है, why do we use charts in MS Excel? Write down the importance of MS Excel. Question number 19 है, discuss the properties of a good commercial system. Question number 20 है, discuss about the causes types of signal impairment. Question number 21 है, convert the IPv4 address to its binary representation. Question number 22 है, differentiate between bit rate and baud rate.
क्वेश्चन नंबर 23 है राइट द फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइस राउटर एंड स्विच। क्वेश्चन नंबर 24 है वाई इज कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, राइट एनी 3 रीजन। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट अ नॉट ऑन साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज क्लिक जैकिंग, गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सप्लेन साइबर बुलिंग विद एन एग्जाम्पल। ये बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूँ इंशाल्लाह आ जाएगा ये क्वेश्चन, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है तो ये लाजमी आना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज एथिकल हैकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है डिफाइन एनी 3 HTML टैग यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट, फॉन्ट, सेंटर, HTML, हेड, बॉडी। क्वेश्चन नंबर 30 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ कंप्लीट वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ आर इमेज डिस्प्लेड इन एन HTML पेज। क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ कैन a user redirect to another web page. Question number 34 है why is database management system in preferred over flat file system. Question number 35 है write 3 benefit of using relationship in the database. और क्वेश्चन नंबर 36 है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ERD इन बिजनेस। ये आपके हो गए शॉर्ट कंप्लीट, ठीक है। 36 शॉर्ट है, अब ये मैंने अलग अलग करके लिखे हुए से 36 दिख रहे हैं, वरना तो फिर ये 12 क्वेश्चन के अंदर भी कंप्लीट हो सकते थे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों के पास क्लास 9 के नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स के नहीं है या कुछ सब्जेक्ट्स आपके पास मिसिंग है तो मेरे एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप मेरा चैनल खोलेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो मेरे क्लास 9 ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स की मैंने अपलोड करी हुई है वीडियो, चाहो तो वहाँ से आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और इसी तरह मैंने ऑल सब्जेक्ट्स की बुक्स की भी अपलोड की हुई है। तो यही तरीकेकार है, आपने मेरे चैनल पे जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, वहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को इससे भी शॉर्ट गेस्ट पेपर चाहिए तो मैं शायद एग्ज़ाम से कुछ वक्त पहले अपलोड करूं। अभी तो टाइम मतलब 2 दिन तो हैं, लेकिन रात में जैसे कि सुबह पेपर है रात में अपलोड कर दिया या सुबह फजर के टाइम अपलोड कर दिया, इससे भी शॉर्ट जो पेपर में लाजमी आ ही रहा है ऐसा। तो आप मेरे अपने व्हाट्सअप चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ उन दोनों में से कोई एक जगह पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और अगर कोई टीचर वगैरह अपने स्टूडेंट्स के लिए इस गेस्ट पेपर को सॉल्व करता है तो मेरा नंबर इसमें लिखा हुआ है, PDF में मैंने ऊपर शो करवाया था, नीचे भी मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर ये लिखा हुआ है मेरा नंबर, तो आप लोग मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये सब हो गया। उसके बाद ये बता दिया है मैंने, मुझे व्हाट्सएप चैनल पे लाजमी फॉलो कर लेना। मैं अपडेट दे रहा होता हूँ, सिर्फ गेस्ट पेपर नहीं उसके अलावा भी एग्जाम के हवाले से अपडेट दे रहा होता हूँ, काफ़ी चीज़ें बता रहा होता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा होता हूँ जो कि लाजमी ही आ रहे हैं पेपर में। तो बस आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करके रखें। लॉन्ग क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द फीचर्स ऑफ 3rd and 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर, CPU, डिस्कस ऑल द टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश डिस्क एंड SD कार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। Question number 7 define malware and its all types. Question number 8 explain the types of security mechanism. Question number 9 what are the common ways through which virus is spread. Question number 10 basic components of database management system, DBMS. Question number 11 describe components of data communication system. Question number 12 explain entity attributes and relationship with one example. Question number 13 describe any 6 type of website. Question number 14 define any 6 web development for the following: www, web page, website, web browser, URL, search engine, web hosting, web server. Question number 15 define twisted pair cable, also describe its types. Question number 16 what are the role of radio waves एंड माइक्रोवेव अनगाइडेड मीडिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके बाद हम बायो का अपलोड करेंगे क्लास 9 का, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। उसके बाद फिर इसी तरह हमारी सीरीज़ चलती जाएगी, उसके बाद हमारे गेस्ट पेपर अपलोड होते जाएंगे। बाकी कोई गेस्ट पेपर आपकी तैयारी ना हो, कोई पहले चाहिए हो गेस्ट पेपर, आप मुझे बता देना, इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूँगा मेरे चैनल पर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो लाजमी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बाकी मुझे व्हाट्सअप का नंबर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे इस वक्त फ़िलहाल मैसेज नहीं करना, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो गए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह भी बने होते हैं, वहाँ से नंबर हमारा काफ़ी शेयर होता है हो रहा है और उस पर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ना, इसलिए मैं अपना इतना व्हाट्सअप पे चेक नहीं कर रहा। मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिस्पांस दे दूँगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट बायो गेस्ट पर आएगा, उसके बाद शायद आपका फिजिक्स का पेपर है तो वो फिर हम अपलोड कर देंगे। बाकी मुझे दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।